राधे राधे सभी को। सबसे कह दो राधे राधे। देखो दादी की तरह अपने सोती है पैर पे पैर रख के। अपनी दादी की तरह सोती हो आप। हाँ गुल्लू 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 बच्चा। जनीशा सभी को कह दो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू शिवी व्लॉग्स। आज जनीशा तो नहा धो के हो चुकी हैं रेडी और अब है मम्मा की बारी। मम्मा चली नहाने, ठीक है, क्योंकि आज टाइमली वैक्सीन लगवाने भी जाना है जनीशा के, है ना बेटू। दर्द होएगा, बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे देखना इसको, ऐसे पेन में इतनी तेज़ रोती है। तो जी हम नहा धो के हो चुके हैं रेडी, मैं भी हो चुकी हूँ रेडी और हम चलते हैं नीचे। ब्रेकफास्ट मैंने ऊपर ही कर लिया था। आज मैंने खाए अजवाइन और नमक के पराठे विद पत्ती वाला दूध और हम चलते हैं नीचे। हाथ जोड़ना है तो बस भगवान जी के जय जय करना है एकदम जय जय, क्योंकि माँ ने सुबह ही पूजा कर ली थी। हम लोग लेट होते थोड़ा, बट कोई नहीं जनीशा जय जय तो करनी चाहिए। तो अभी चलते हैं नीचे। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगी माँ का लुक, क्योंकि माँ जा रही हैं कहाँ, शादी, लेडी संगीत। अच्छा लेडी संगीत में तैयार हो जा रही है आप? शादी कब है? शादी है आज? दिल्ली में शादी। अच्छा दिल्ली, वो कब है? 4 दिल्ली न्यू दिल्ली। अब मैं दिखाती हूँ आपको माँ का लुक। ये पीछे ना मेरा लुक देखो। हाँ हटो जरा फ्रेम से। बस बेहतरीन हमारी डुल्लू। अरे वाह गजब। माँ थोड़ा सा घूमो। माँ का तुम बनाए रहो। मैं माँ का लुक दिखा रही हूँ, लुक ऑफ द डे। माँ जा रही है, रेडी हो चुके हैं। हमारा डुल्लू कितने प्यार से लेटा हुआ है। डुल्लू आप रेस्ट कर रहे हो? निन्नू अरे निन्नू आपको भी। हाँ डुल्ला डुल्ला जैसे देख रहा तिरछी नजर से। डुल्लू हाय हेलो। सो हेलो जी नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हमारी बेटी का है वैक्सीनेशन का दिन। तो आज मैं खुद रुका हुआ हूँ अभी बुलंदशहर ही। आज मैं और शिवी हम दोनों ही जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए जनीशा के। और आपको भी आपके सामने भी कुछ जो मेजरली कॉमन एक क्वेश्चंस होते हैं वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, तो वो सारे ही मैंने नोट डाउन किए हुए हैं इन माई माइंड। और मैं कोशिश करूंगा कि डॉक्टर साहब के पास यदि समय होगा तो उनके समय में से थोड़ा सा समय हम चुराएंगे और आपके सामने उन सारे ही सवालों के जवाब लेकर के आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो एक मतलब कॉमन मैन, क्योंकि हम सब एक मतलब मैं तो खुद अपने लिए कह रहा हूँ कि मैं एक बिल्कुल एक कॉमन मैन हूँ और मेरे बिल्कुल कॉमन मैन के ही एक कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं आज डॉक्टर साहब से लूँगा और व्लॉग के माध्यम से आपके सामने लेकर के भी आएंगे। क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। हम खुद एक न्यू पेरेंट्स बने हैं, तो जो हमें बहुत सारी चीज़ों के ना सवाल जवाब ये सारी चीज़ें माइंड में ना हमेशा रहती हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के हम एक बारी बात करेंगे और आपके समक्ष सारी चीज़ें लेकर के आएंगे। कृपया करके आप ब्लॉग में बने रहिए। जी अभी मैं और गौर साहब और खुशबू और जनीशा जा रहे हैं डॉक्टर के पास। जनीशा को लगनी है, आज लगेगी वैक्सीन। अब आगे बैठ जाओ उसको लेके, मैं पीछे बैठ जाऊँगी। तो अभी हम चलते हैं डॉक्टर के यहाँ, तो जनीशा के वैक्सीन लगवाते हैं। आज मेरे ख्याल से 3rd वैक्सीन है इसकी, हाँ इनकी। तो हम आ गए हैं हॉस्पिटल दिखाने के लिए आराम आराम से। दीदी और जनीशा साथ साथ, गौर साहब आगे निकल गए हैं। पहले दिखवाते हैं जनीशा को। हम दोनों ये सोच रहे हैं कि कौन लगवाएगा वैक्सीन। फिर खुश दीदी कह रही है आप ले लो, मैं नहीं जाऊँगी अंदर। मैंने कहा मैं भी नहीं जाऊँगी अंदर। मैंने कहा मेरे को डर लग रहा है। मैंने कहा मैं तो बाहर ही बैठ जाऊँगी। तो दोनों हम लोग ये सोच रहे हैं कौन जाएगा अंदर, क्योंकि माँ होती है तो माँ थोड़ी बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो मतलब थोड़ी हिम्मत जुटा लेती हैं। फिर वो भी जाती हैं। अभी कह रही हैं ये जाएंगी मैडम। कौन जाएगा? आप। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी। मैं थोड़ा दूर खड़ी रहूँगी, आप चले जाना। आप नहीं आप चले जाना, मैं तो अंदर ही नहीं जाऊँगी। पगला भी हो गया यार। हाँ ऐसे नहीं करो, भैया करा लेंगे यार, मेरे से नहीं देखा जाएगा। होती बाबू के इंजेक्शन लगते फिर ये रोएगी। कह रही है मैं नहीं रहूँगी बुआ। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। आप लोग ही रो, मम्मी और आप। भैया सही, माँ भी रो पड़ती हैं। ये सब लोग जानते हैं हम कि वैक्सीनेशन जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल होती हैं, बट यहाँ पर डॉक्टर साहब ने प्रॉपरली लिखवाया हुआ है जिससे कि किसी को परेशानी ना हो कि ये
कुछ जो वैक्सीन्स हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चिकन पॉक्स, मेनिंगोकोकल वैक्सीन हो गया, जापानी मस्तिष्क बुखार, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और मम्प्स, इनकी वैक्सीन अभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए हमें प्राइवेट किसी भी जो पेडियाट्रिशियन के पास ही जा कर के वैक्सीनेशन कराना होता है। तो हम इनका भी विशेष ध्यान रख सकते हैं। सर प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। आज जो हम आए हैं जिनिशा का 3rd वैक्सीनेशन है बेसिकली। सही। क्योंकि सर फर्स्ट तो हो गया जब इनका बर्थ हुआ था, सेकंड लास्ट मंथ हो गया, थर्ड के लिए हम आज आए हैं। बिल्कुल। तो हम जो वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, एक्चुअली लास्ट टाइम भी जो वैक्सीन लगाई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई थी, पर मैं बिल्कुल, क्योंकि नए पेरेंट जो भी बन रहे हैं उनको ये पता हो कि वैक्सीन लगानी पहले तो क्यों आवश्यक है। सेकंड पॉइंट मेरा कि इसमें क्या रेंज की, कितने रुपए की कीमत की वैक्सीन आती है। तीसरा, क्या ये सारी वैक्सीन बाहर सरकारी अस्पताल में भी उपलब्ध है या नहीं। सही। तो ये क्वेरी बहुत सारे पेशेंट्स की रहती है, बहुत सारे जो नए माता पिता बनते हैं उनकी रहती है, ठीक है ना। तो बर्थ वैक्सीन जो हमारी होती है बीसीजी, पोलियो और हेपेटाइटिस बी, ये तो इजीली सरकारी में भी अवेलेबल होती है और ये कोई इससे कोई फीवर नहीं आता, ये हम लोग भी जो इसको लगाते हैं। सेकंड जो वैक्सीनेशन है ये 6 वीक्स का है, इसमें हम डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, हिव, आईपीवी और जो है निमोनिया और रोटा, ये सब कवर करते हैं। रोटा वायरस पिलाई जाती है। ठीक है सर। अभी जो हम वैक्सीन प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें इतना फर्क है कि हम जो प्रेफर करते हैं वो पेनलेस वैक्सीन जो है प्रेफर करते हैं। कोई भी अभिभावक, कोई भी पेरेंट्स हमारे पास इसलिए आते हैं कि हमारे बच्चे को जो है बुखार ना है, हमारे बच्चे को किसी प्रकार की सूजन ना हो। आपके आने से जस्ट 15-20 मिनट पहले एक बहन जी आई थी, अच्छा होता वो जो है आपसे मिल जाती, ठीक है ना। पूरा स्वेलिंग हो रहा था, रो रही थी, है ना, कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं अब नहीं जाऊंगी, है ना। उन्होंने जो आंगनवाड़ी आशा थी उसको भी फोन किया कि जी क्या हुआ, ये जो है ये ऐसे कैसे आ गई। बोले कि जो है ये अपने आप से स्वेलिंग ठीक हो जाएगी, आप जो है इसको पैरासीटामोल पिलाते रहिए। कई बार परेशानी हो जाती है, कई बार नहीं होती है। जब हम एक अच्छे पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हम पेनलेस वैक्सीन लगवाएं। पेनलेस मतलब कि एसेलुलर, है ना। हाँ सर, पेनलेस का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवा रहे हैं, नॉर्मल वैक्सीन हो गई, उससे बच्चे को बुखार भी आ जाता है, बहुत तेज बुखार रहता है। जैसे हमारे टाइम पे तो पेनलेस शायद उपलब्ध नहीं थी, हम लोगों के लिए बताया बूस्टर लग गया, ऐसा कुछ करके बहुत सारी डोज होती थी। तो पेनफुल और पेनलेस केवल डीपीटी, जो डीपीटी की वैक्सीन होती है उसके टर्म में बोला जाता है, केवल वो होती है। हाँ, बच्चे को पिछली बार भी लगी थी, आज भी लगेगी, नेक्स्ट टाइम भी लगेगी। अच्छा। 6, 10, 14 वीक्स पर डीपीटी लगता है। 3 होते हैं। जब डीपीटी लगेगा तब तक बच्चे को जो है वो हम पेन और पेनलेस की बात करेंगे। बाकी किसी भी वैक्सीन में हम पेनलेस की बात नहीं करेंगे, मेन ये होती है। बाकी किसी वैक्सीन में बुखार नहीं आता। पर सर, अभी आपने जैसे हमें एक बहुत अच्छी चीज बताई कि अभी एक वैक्सीन ऐसी आई है जो भी लास्ट टाइम भी जिनिशा के लगी और वो अब भी हम लगा रहे हैं, कि उसमें कौन सी थी वो, प्रेवेनार। वो जो प्रेवेनार वैक्सीन है, सर का कहना ये है कि अभी हिंदुस्तान में 10 किस्म के वायरसेस पाए जाते हैं जिनकी वजह से निमोनिया होता है एटमॉस्फेयर में। और ये जो वैक्सीन है ये बनाई गई है जो 13 प्रकार के वायरसेस हैं जो भी आज तक ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट ने लैब्स में या कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पाए जा चुके हैं। ये उन 13 के 13 से लड़ने की क्षमता के लिए ये वैक्सीन बनाई, तो उसके नाम में ही आ रहा है प्रेवेनार 13। एग्जैक्टली 13 प्रेवेनार 13। तो 13 माइक्रो जो हमारे जो है वायरसेस हैं उनको जो है वो सीरोटाइप्स के कवर अप देती है। तो हमें जब भाई कोई चीज लगा रहे हैं तो हमें फिर ये द बेस्ट लगानी चाहिए, द बेस्ट कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि बस ये नहीं पता ना कि हम लोग बाहर जाएं या वायरस इधर आ जाए, तो जो आज लग सकती है वैक्सीन वो आगे नहीं लग सकती, क्योंकि बच्चा हमारा दोबारा फिर वो 2 महीने का 3 महीने का नहीं होगा दोबारा। तो आज हम इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। दूसरा बस हमारा ये कहना था, कभी कभी क्या होता है किसी की कोई वैक्सीन छूट गई गलती से, पता नहीं रह पाता, भूल वैक्सीनेशन कार्ड हमारा छिपा रह गया, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? तो जो हमारे पास हम लोग आपको जो है सॉफ्टवेयर अपडेट देते हैं, ठीक है ना। हम कार्ड तो दे ही रहे हैं, नए पेरेंट्स हैं उनको पता होता है कि भाई हमें 1.5 महीने या 1 महीने बाद जाना है, लेकिन जो दूसरे पेरेंट्स हैं
जो मेरे पास और भी आ रहे जी। हैं उनको हम सॉफ्टवेयर से अपडेट, अभी वहाँ पर मैसेज आता है, हाँ अपडेट मैसेज आएगा, आता है, टेक्स्ट है ना, आता है। हाँ जी। तो अब तो फोन सबके हाथ में होता है, जी। अरे आज वैक्सीन कराने जाना है, नहीं रिमाइंडर भी आया था। बाई चांस अगर नहीं आएंगे तो हाँ। अगले दिन भी आएगा कि आपने हाँ। वैक्सीन नहीं कराई, वैक्सीन नहीं करे, वो रिमाइंडर हाँ। आता है। चलिए फिर भी अगर हमारे पास सुविधा नहीं है, जी। या मान के चलिए ऐसे माने कि भाई जब वैक्सीनेशन का टाइम है, जी। बाई चांस भगवान न करे हमारा बच्चा बीमार है, हाँ। तो हम उसको डिले कर देते हैं 5 से 7 दिन, है ना, लेकिन कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी लग जाए, अधिकतम 5 से 7 दिन, 8-10 दिन हम डिले बस बस बस, है ना, क्योंकि जो वैक्सीन का जो बूस्टर इफेक्ट हाँ समय जी। पर आता हाँ है, जी। है ना, 6 हफ्ते वाली का 6 हफ्ते पर, 10 हफ्ते वाली का 10 हफ्ते पर, 9 महीने वाली का 9 महीने पर, साल भर वाली का साल भर पर जो इफेक्ट आता है, तो वो जो है वो बात की वैक्सीन पर नहीं आता। नहीं आता, ये बात है। तो यही हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे साहब से पूछना था, और तो अब हम जो अभी जिनिशा आप एक अच्छी वैक्सीन लगवा रहे हैं अपने बच्चों को, अरे सर। है ना, हम भविष्य में बहुत अच्छी कामना करते हैं कि हमारे बच्चे को पेनलेस ही वैक्सीन लगे, अरे और इन वैक्सीन का मैं एक और आपको जो है बताऊं, हाँ सर। मैं साथ जो है दूसरे पेशेंट्स को कहता हूँ, बहुत से जो है लोग कहते हैं कि जी सरकारी भी सेम है, ये भी सेम है, ये वैक्सीन कवच की तरह है, कवच की तरह। है ना, मुझे थोड़ा सा ठंड लगी तो मैंने स्वेटर पहन लिया, Exactly. और ठंड लगी तो मैंने कोट पहन लिया, सही बात। और लगेगी तो सॉक्स पहन लूंगा, टोपी कैप पहन लूंगा, सही बात। ठीक है, तो मैं जितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, Exactly. तो मैक्सिमम जितना आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वैक्सीन उसी प्रकार से काम करती है कि आप कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं बच्चे को, जितना मैक्सिमम प्रोटेक्ट कर लेंगे बच्चा बीमारियों से उतना बचा रहेगा। Exactly. लोगों को पता नहीं होता, कई बार हम पूछते हैं वैक्सीनेशन हुआ, हाँ सारी लगी है, लेकिन कौन सी लगी है उन्हें यही नहीं पता, है ना, तो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, जितना प्रोटेक्शन ले लेंगे उतना जो है बढ़िया रहेगा। नहीं करेक्ट है बॉस, करेक्ट है। और दूसरा वैक्सीनेशन के लिए मैं एक चीज अपनी सलाह दूंगा, मैं जितना जानता हूँ सर, आप सही या गलत बताइएगा, कि वैक्सीन हमेशा एक हमें प्रॉपर पेडियाट्रिशियन के पास जाकर के लगवानी चाहिए। उसका कारण है, वैक्सीन का खुद एक मतलब ये है कि कोई भी ऐसी दवा जो एक प्रॉपर क्लाइमेट में, प्रॉपर टेम्परेचर में रखी गई हो। बिल्कुल। हम आज भी अगर जाके कहीं पे देखते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं, वैक्सीन होती हैं, वो फ्रीजर में, डी फ्रीजर में ऐसे टेम्परेचर मेंटेन करके रखी जाती है। यदि हम कहीं पे और लगवाते हैं, बहुत जरूरी नहीं कि वहाँ पे वो टेम्परेचर मेंटेन कर प्रोटेक्शन, सकें, हाँ प्रोटेक्शन जो है तो वो वैक्सीन बेकार है। बेकार हो जाती है फिर। वैक्सीन अगर प्रॉपर टेम्परेचर में मेंटेन नहीं है तो वेन है, वेस्ट है। वो सही बात है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अभी बुलाते हैं उन्हें, थैंक यू। अब हमारी जिनिशा के लगेगी वैक्सीन। मैंने इसको अपडेट कर दूंगा तो आपके पास जी बॉस, रिमाइंडर आ जाएगा समय। ठीक, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। हाँ जी, होता है, लेकिन पेनलेस हम कहते हैं फीवर के टाइम में, हाँ जी। जब कभी फीवर ना हो। बुखार है अभी भी, है ना। थोड़े उदास मन के साथ अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि आज जिनिशा काफ़ी रोई, और रोता हुआ बच्चा देखा नहीं जाता, पर क्या करें, वैक्सीनेशन तो मस्ट है ना, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब ने बताया ये बिल्कुल एक शील्ड की तरह है, कोई भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते, पर ये उनके ही बेटरमेंट के लिए है। तो अभी हम चलते हैं घर पे, खुशी के साथ जा रही हैं जिनिशा। हाँ बेटी, चलो चलें शिवी बॉस। अंदर 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 बहन की पता है, बहन की इंजेक्शन लगा, अभी बहन की इंजेक्शन लगा। डुल्ला देखा आपने उनको? जाओ देखो बहन की, बहन बोरी उधर है, बहन जाओ। तो माँ आ गई हैं, और एकदम से मैंने बताया जिनिशा थोड़ी रोई, तो एकदम से ना दोनों घबरा गए, तो तुरंत ही अभी आ गए। तो पहले तुरंत ही बोला कि अरे हम आ गए, जल्दी से गेट खोल दो, जिनिशा को देखना है। मैंने कहा चलो ठीक है आप आ जाओ, बहुत ही घबरा गए दोनों। तो ले लूं गोदी, मारा था। अब इंजेक्शन में दर्द हो रहा था, मेरे पहले दर्द हो रहा था वहाँ पे कि मेरे बेटा का इंजेक्शन लग। हाँ मैंने पूछा था फोन करके, हाँ मैंने पूछा था मेरी बेटी के वैक्सीन लग कितनी गई। बत्तों करती है दादी से। हाँ मारी थी मेरी बेटी। अच्छा तो मैं तो ले लूंगी, हाँ मैं तो ले लूंगी। हैंड वॉश कर आऊँ थोड़े से, ले लूंगी अभी हैंड वॉश तो कर आऊँ। मुझे तो टेंशन हो रही थी, मेरी बेटी को किसी ने इंजेक्शन लगवाया होगा, कितना सारा दर्द हुआ होगा, कैसे हुआ था। हाँ हाँ
ले रही हूँ हाथ। और शिवी ने तो नहीं मारी। ये कौन है शिवी? इसको शिवी बोला करो। मैं डैडी, वो माँ। अरे मेरी लाड़ू को आची आची आची। आज लोहे थे आप लोहे थे आप लोहे थे। कैसे लोहे थे? कैसे लोहे थे? आप कैसे लोहे थे बच्चे? मेरी जिंदगी है आप। यार मैं तो चेंज भी नहीं करके आ पा रही तेरे चक्कर में। हाँ हाँ मेरी बेटी अम्मा के पास जाएगी। आजा बेटी। ये तो कैसे आएगी? मेरा बेटा बाबू है, मेरा छोटा सा सोना सा बच्चा। आ जाओ तो आ जाओ। दर्द हुआ था मेरी बेटी के? इतना सारा दर्द कैसे हुआ था? देखो देखो ऐसा बता रही है, ऐसा आज मेरे दर्द है। आज बता रही है। मेरा बच्चा। अरे मेरी आप तो खूब रोई बेचारी। बंदा ले ले बेटा। आ गए चाचू, आ गए चाचू। लगता है तो दर्द होता है ना जिस टाइम लगता है। नहीं तो तेरी लड़की। तो जी हम आ गए हैं अब ऊपर और चिरिशा को थोड़ा फीवरिश लग रहा है क्योंकि कितनी ही वैक्सीन लगवा लो। हाँ मतलब वैक्सीन पेनलेस, मतलब पेनलेस तो ये होता है कि बाद में पेन नहीं होता। पेनलेस का मतलब ये नहीं होता कि आपको लगाने पर पेन ना हो। पेनलेस का मतलब होता है कि जैसे हमें इंजेक्शन जैसे हम लोग अपने लगवाते हैं तो बाद तक भी पेन रहता है, तो वो नहीं होता बच्चे के लिए, तो इसलिए उसको पेनलेस कहा जाता है। और बाकी अभी हाँ तो जनिशा की दादी और जनिशा क्योंकि पिछली बार किसी ने कहा था पेनलेस लगवाना, ये पेनलेस वैक्सीन लगी है। हाँ हम से पेनलेस लगवाई है क्योंकि ये है ना कि बच्चे को पेन नहीं होना चाहिए। और होता ही है कि वैक्सीन के बाद कहा भी जाता है कि अगर फीवर आए तो अच्छा होता है फीवर आना, क्योंकि कहते हैं एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं आपकी बॉडी में, तो वो अच्छा रहता है। तो ये अभी थोड़ा हरारत सी हो रही है, उसको थोड़ा फीवरिश हो रहा है तो एकदम से ना घबराहट सी हो जाती है। तो माँ यहीं सो रही है, गौर साहब भी यहीं हैं, मैं और जनिशा यहीं पे, तो हम सब साथ में ही हैं ताकि आराम से ध्यान रख पाएँ। और माँ ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख पाती हैं, बाकी तो ये सुबह तक ठीक हो ही जाएंगी होपफुली। लास्ट टाइम जब वैक्सीन लगवाई थी तो सुबह तक जनिशा ठीक हो गई थी। देखो नींद आया मेरे बच्चे को। मेरा बेटा नींद आ गया, नींद आया बाबू को नींद। हाँ सो जाओ मैं आपके पास ही हूँ। मैं नहीं जा रही कहीं पे। हाँ सो जाओ, नींद कर लो। कितने प्यार से आराम से माँ सुलानी है। माँ के ऊपर नहीं ऐसी सो जाती है रिलैक्स होके, क्योंकि वैक्सीन लगी ना कहीं इधर उधर मतलब ध्यान देना पड़ता है कि दिमाग में रहता है ना कि कहीं बच्चे को दर्द ना हो रहा हो। भले ही वो पेनलेस है हमारे माइंड में, लेकिन यही रहता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये है कि रिलैक्स होके ये माँ के पास सो जाती है आराम से। ये देखिए मेरा मेरा छोटा छोटा बेटा आगे कितने आराम से सो रही है। नींद कर लो बेटू, नींद कर लो बेटा। रात के 3 बजने वाले। तो जी अब है सोने की तैयारी, क्योंकि जनिशा भी अब सो जाएंगी। अब हम सोने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। खैर उठती तो है ये बार बार ही, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं सोने की, और आपसे विदा लेते हैं। तो कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।